जय हिंद दोस्तों हमने क्लास 10th का RS अग्रवाल बुक से पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया। आज से दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 2B कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू है x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 - 2 एंड 1 दिया है और px हमको कितना दे दिया है, px दे दिया है x³ - 2x² - 5x + 6 दे दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम सबसे पहले हम p x के जगह पर क्या रखेंगे, x का मान हम 3 रखते हैं। तो 3 का क्यूब माइनस 2 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 + 6। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15 + 6 हो जाएगा। तो 27 प्लस माइनस हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 15 + 6 हो जाएगा। तो 27 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। माइनस और -18 और -15 दोनों को प्लस करेंगे तो -33 होगा। 33 प्लस में और 33 माइनस में, तो दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम फिर क्या रख रहे हैं, px के जगह पर हम क्या मान रखेंगे, -2 रखेंगे। तो -2 का क्यूब -2 और -2 का स्क्वायर -5 -2 और +6। तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो -8 और 4 2 जा 8 -8 + 10 और +6 हो जाएगा। -8 और -8 को प्लस करेंगे तो -16 और +10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या होगा, 0। फिर अब हम p और x के जगह पर हम क्या मान रखेंगे, 1 रखेंगे। तो पहला मेरा x³ है, तो x³ है तो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -5 1 और +6 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 1 जा 5 +6 हो जाएगा। तो 1 और 2 1 जा 2 -2 -5 +6 हो जाएगा। -2 -5 क्या हो जाएगा, -7 और 6 और 1 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इससे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए तो लिखेंगे यस 3 - 2 1 and 1 are the zeros of cubic polynomial ये मेरा क्या हो गया, अल्फा का मान है, यह मेरा बीटा का मान हो गया और यह मेरा क्या हो गया, गामा का मान हो गया। तो सम क्या होता है, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 3 + -2 + 1, तीनों को प्लस करेंगे तो 3 + -2 और +1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4
और -2, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा को गामा से -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस में और 3 हो जाएगा प्लस में। तो 8 में से 3 जाएगा तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा 3 है, बीटा मेरा -2 है और गामा क्या है मेरा 1। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको इतना आया 2 आया। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान मेरा कितना आया -5 आया और अल्फा बीटा और गामा का मान कितना आया मेरा -6 निकला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहीं पर हम रख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -2। तो क्या रखेंगे हम -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 1 है तो क्या रखेंगे 1 हो जाएगा। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस तो क्या हो जाएगा 2। ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या निकालना है तो सम यहाँ पर निकाले हुए थे यह वेरीफाई हो जाता है। अब हमको क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालना है। तो इसका मान क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या था -5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 1 -5 तो क्या रह जाएगा -5 हो जाएगा। यह भी मेरा प्रूव हो गया। अब हमको क्या साबित करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है 6 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। यह भी माइनस में है तो क्या होगा -6। यह भी मेरा साबित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 5 -2 एंड 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू दिया है 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 होता है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जैसा कि क्वेश्चन दे दिया सबसे पहले हम क्या लेते हैं px के जगह पर मान हम क्या लेंगे 5 ले लेते हैं। तो 5 का क्यूब माइनस 10 5 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5
प्लस 10 हो जाएगा। 5 का क्या हो क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 125 माइनस 10, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 प्लस 10 हो जाएगा। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 375 माइनस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 माइनस 135 प्लस 10 हो जाएगा। तो प्लस को एक साथ 375 और 10 को प्लस करेंगे तो 385 आ जाएगा, माइनस दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 385 आ जाएगा। तो माइनस 385 और प्लस 385 दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 0। अब हम पी एक्स के जगह पर मान क्या रखेंगे, हम -2 रखते हैं। तो 3 माइनस 2 का क्यूब माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 27 और सॉरी माइनस और अंदर मेरा मान क्या हो जाएगा -2 प्लस 10 हो जाएगा। तो 3 -2 का क्यूब करेंगे तो -8 माइनस 10 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 4 जा क्या होगा 40 होगा प्लस 54 प्लस 10 हो जाएगा। तो -24 और -40 दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो -64 हो जाएगा और प्लस 54 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा +64 हो जाएगा। -64 प्लस 64 दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम क्या रखते हैं पी एक्स के जगह पर मान रखेंगे 1/3 रखेंगे। तो 3 1/3 का क्यूब माइनस 10 1/3 का स्क्वायर माइनस 27 1/3 प्लस 10। तो 3 1/3 का क्यूब करेंगे क्या होगा 1/27 माइनस 10 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होगा 9 हो जाएगा माइनस 27 3 से 3 9 जा कट जाएगा तो 9 1 जा 9 -9 प्लस 10 हो जाएगा। तो 3 को 27 से काट देंगे तो 3 9 जा 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा माइनस 10 1 जा 10 अपॉन 9 हो जाएगा -9 प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 10/9 और -9 और प्लस 10 तो क्या हो जाएगा +1 नीचे कुछ नहीं 1 9 9 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा 9 1 जा तो 1 हो जाएगा माइनस 9 1 जा तो 10 हो जाएगा 1 9 जा तो 1 9 जा 9 हो जाएगा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 प्लस में और -10 अपॉन हो जाएगा 9 10 में से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 0/9 तो क्या हो जाएगा यह भी मेरा हो गया 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यस 5 -2 एंड 1/3 आर द zeros of cubic polynomial तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा दोनों, ये मेरा क्या हो गया अल्फा हो गया, यह मेरा बीटा हो गया और यह मेरा गामा हो गया, सॉरी यह मेरा गामा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 5 प्लस -2 और प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इस तीनों को आपस में प्लस करते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 प्लस 1/3 तो नीचे कुछ नहीं 1 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 तो 1 3 जा 1 3 3 3 जा 9 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/3 निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस -2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, -10 प्लस माइनस हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 3 जा तो 10 3 जा 30, -30 -3 1 जा तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 तो +5 हो जाएगा, तो -30 और -2 क्या हो जाएगा -32 और +5/3 हो जाएगा, 32 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -27/3, 3 से ये कट जाएगा, 9 बार में -9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 -2 और 1/3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 -10/3 हो जाएगा। तो चलिए आगे, तो अब हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ तो क्या लिखेंगे -x² का कोफिशिएंट क्या है -10 अपॉन x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10/3, यह मेरा प्रूफ हो जाता है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x का कोफिशिएंट क्या है -27 अपॉन x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 से कट जाएगा 9 बार में -9, यह भी मेरा साबित हो जाता है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को साबित करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म इक्वल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 10 और x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो -10/3, यह भी मेरा साबित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर मेरा समाप्त होता है। मेरे इस चैनल को लोग दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।